मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? अच्छा देखो, कोई बुजुर्ग माता या हमारे बुजुर्ग हाथ नहीं उठा रहे। और जो हाथ उठा रहे हैं उनको लगता है कि यहाँ स्वर्ग है नहीं। ऐसा ही है। और हाथ जो उठा रहे हैं वो भी नकली नकली ही उठा रहे हैं। माता पार्वती जी ने कहा था भोलेनाथ से कि ये जितने बार बुजुर्ग दुख पा रहे हैं पृथ्वी लोक पे, उनको स्वर्ग क्यों नहीं लेकर आते? तो उन्होंने कहा था कि देखो देवी, मैं तो प्रयास करता हूँ इनको लाने का, ये आना नहीं चाहते। बोले ऐसे थोड़ी होगा, स्वर्ग कौन नहीं आना चाहेगा? तो बोले आप देख लो। तो देवी पार्वती जब गई, एक बुजुर्ग व्यक्ति, बिल्कुल डुमडुमी सी गर्दन हिल रही है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर में प्राण बस अटके ही है कि बाबा मैं पार्वती स्वर्ग ले जाने आई हूँ आपको, आप चलोगे? तो कहा कि मेरा तो अहो भाग्य, मैं तो जरूर आपके साथ जाना चाहूँगा स्वर्ग, पर देवी अभी तो मैं बहुत काम का हूँ यहाँ पे। तुम किस काम के हो? अरे बोले रात भर खांसता हूँ और मेरी खांसी सुनकर एक भी चोर नहीं आता, और अभी थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे पोते का विवाह हो जाए, बस फिर उसके बाद चलूंगा। और पोते का विवाह हो भी गया कुछ दिन बाद, पर अब भी जाना नहीं चाहते। देवी जी फिर आई तो कहा कि देखो, बस जिस पोते का विवाह हुआ है ना, उसका एक बेटा और हो जाए, उसको गोद में खिला जाऊं, फिर आपके साथ चलूंगा। अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बेटा भी हो गया, ये खूब गोद में खिला भी रहे। अब इन्होंने फिर आकर कहा तो व्यक्ति ने कहा कि थोड़े से दिन तो कुछ खिलाने दीजिए इस बालक को, थोड़े दिन बाद आइए। अब देवी पार्वती जब कुछ दिन बाद आई तो देखा कि ये तो पहले ही चले गए इस दुनिया से। तो ध्यान से देखा कि शरीर, इनका जो आत्मा थी वो कहाँ गई? तो देखा कि इसी घर में बैल बनकर इनकी आत्मा घूम रही। अब बैल बनकर घूम रही हैं। कहा अब तो चलो। बोले अभी थोड़ा कमा के रख जाऊं अपने बच्चों के लिए। बैल बन के भी कह रहा है। कुछ दिन हुए, इस बैल का शरीर छूटा तो इसकी आत्मा ने प्रवेश किया कुत्ते के शरीर में। अब कुत्ते के शरीर में भी पूछा पार्वती जी ने कि चलोगे? कहा देखो पहरा देता हूं द्वार पे बैठा, ये मेरे नाती पोते तो किसी काम के है ही नहीं, ऐसे ही छोड़ जाते हैं घर को, मैं थोड़ा निगरानी कर लेता हूँ। कुछ दिन बाद आना, जब यहाँ थोड़ा नौकर पहरेदार जब लगे होंगे, इतना थोड़ा मेरे बच्चे समर्थ हो जाएं। तो ये फिर चली गई। अब ये कुत्ते का शरीर भी छूट गया। अब इनकी आत्मा सांप के रूप में आई। यही है कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अब सांप के रूप में आई तो सांप जैसे ही दिखा, यही नाती पोते आए डंडे ले लेकर और मारने लगे इसके फन पे। देवी पार्वती सब देख रही है और ये बिलबिला रहा है, ये तड़प रहा है। नाती पोते मारे जा रहे हैं, खून निकल रहा है मुंह से और शरीर छूट गया। इतना मारा कि प्राण छूट गए। तो इसकी आत्मा ने अब प्रवेश किया नाली के कीड़े के रूप में। कहाँ थे? अच्छे खासे मनुष्य जीवन में थे, मौका भी था, अवसर भी था, समय भी था, लेकिन कहाँ आ गए? बैल, कुत्ता, सांप और अब बिल्कुल गंदी नाली के कीड़े बनकर, जहाँ मल मूत्र सब बह रहा है और ये उस नाली में कीड़ा बनकर बैठे। तो पार्वती जी ने कहा कि अब भी तुम्हारे पास मौका है, अब भी चलना चाहो तो चलो। इसने कहा कि पार्वती जी, इस दुनिया में कोई और नहीं मिला आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, मेरे ही पीछे पड़ गई हो।
अरे मलमूत्र है तो क्या हुआ, मेरे ही नाती पोतों का तो है, मुझे तो इसी में स्वर्ग दिखता है, मुझे कहीं स्वर्ग नहीं जाना। तो ये बातें बातें हैं हाथ ऊपर करने की। यही स्थिति है, मौका समय अवसर है। यूं तो स्वर्ग कहीं और नहीं है, इसी धरती पर है, तो इस धरती को स्वर्ग बनाना है। और हम भारतीय तो कभी स्वर्ग की कल्पना करते ही नहीं, हम तो स्वर्ग को भी इस धरती पर उतार लाते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है।